हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक नया हाई बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और उस हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ गया था और फिर एक नया हाई बनाया था। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया और इस हाई का वैल्यू था 123 रुपए का। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक हाई बनाया था जो लगभग हमारा 187 का था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया था हमारा 214 रुपए का और उसके बाद स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में आ रहा था। स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बनाया था 154 का और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जब गया तो स्टॉक ने हाई बनाया 185 का। तो इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक और नीचे गया और स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया। तो आज के दिन जो कैंडल बनी है वो हमारी बनी है हैमर कैंडल और ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड पे जब बनती है तो आपको इस स्टॉक में एंट्री जरूर लेना चाहिए जब स्टॉक का हाई ब्रेकआउट होता है तब, और उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के रखना चाहिए। और जब स्टॉक हमारे ऊपर की तरफ जाता है तो जो टारगेट रहता है वो आप अगर देखेंगे तो एक तो इस कैंडल के लो का रखना है जो 170 का है और दूसरा आप देखेंगे तो 185 का है। तो ये दो आपके टारगेट अभी आने वाले समय के हो सकते हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका एक टारगेट हो गया और दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा। और उसके बाद का जो टारगेट है वो अगर आप देखेंगे तो हमारा पिछला हाई है जो लगभग हमारा 214-15 रुपए के आसपास का है। तो ये जो पुराना हाई है इसके आसपास अपना टारगेट रख सकते हैं। पर शर्त ये है कि जब ये कैंडल बनती है तो हमें इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद होती है अगर स्टॉक जिस तरह से डाउन ट्रेंड में हो और स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो हमारी पॉजिटिव हैमर बनी हो। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था इस हाई के आसपास भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। तो अगर स्टॉक में गिरावट आ भी जाती है तो आपको क्या करना है, इस लेवल तक एटलीस्ट सपोर्ट का वेट करना चाहिए। और जिन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉक में अपना टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इस कैंडल के लो का 170 रुपए के आसपास का और दूसरा 185 का। जब स्टॉक हमारा यहाँ तक आएगा और वहां पे जब कैंडल बनेगी तो वो हमें इंडिकेट करेगी कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या है। फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बना दिया। अगर ये लो टूटता है तो फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो हमारा 125 रुपए के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। और अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा था। पर अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया और लो बनाया वो बहुत नीचे था। फिर स्टॉक ने लो और ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को अभी तोड़ा नहीं है। तो स्टॉक जो है हमारा ऊपर की तरफ अभी लो बना सकता है और सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये इस तरह से पैटर्न बनेगा जो कुछ इस तरह से फॉर्म बनता हुआ नजर आएगा। अब जब स्टॉक यहाँ से फिर से रिटर्न जाएगा ऊपर की तरफ तो पहला टारगेट यही रखना है और दूसरा टारगेट ये रखना है। स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलेंगे तो बहुत ही छोटा है 141 रुपए के आसपास का। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।